हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 13 प्रश्नावली 13.1 प्रश्न संख्या 8 को करते हैं। इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstreet.com की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये प्रश्न संख्या 8 कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बेलन बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बेलन बना लिया है और इसकी ऊंचाई क्या है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2.4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब नीचे देखिए कह रहा था व्यास, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इस कह रहा था बेलन में से एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। यानी कि यहाँ अब देखिए यहाँ से और एक यहाँ से एक शंक्वाकार बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे काट लेने के बाद अब हम इसे हटा देंगे तो देखिए क्या बचता है हमारे पास। पहले था हमारे पास क्या, बेलन। ठीक है, तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए यहाँ पे बेलन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2πr h। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बच रहा है। अब यहाँ पे एक अर्धगोला बच रहा है और पहले तो जो हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था 2πr h और ऊपर एक अर्धगोला तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और नीचे भी एक अर्धगोला तो उसका भी लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अगर हम ये शंकु है तो ऊपर से हम यहाँ से देखें तो ये एक जो हमारा क्या है, एक अर्धगोला है जो कि हमें दिखाई नहीं देगा। तो एक हम इसका क्या करेंगे, काट देंगे प्लस अब शंकु का। ठीक है, उसे हटाने के बाद से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से देखने पर क्या आएगा, एक शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा जो दिखाई देगा हमें, तो उसका फॉर्मूला। ठीक है, और शंकु का होता है पाई आर एल। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए जो दिया है उसे लिख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को हम निकाल कर और जोड़ देंगे तो हमारे पास बच जाएगा शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है, हाल देखिए यहाँ बेलन की ऊंचाई एच बराबर क्या हो गया 2.4 सेंटीमीटर, व्यास हो गया 1.4, ऊंचाई हो गई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास हो गया 1.4 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या हो जाएगा 1.4 का आधा, तो यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसे ही हमें शंकु का निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। ठीक है, यानी एच बराबर क्या आएगा 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिज्या यानी कि आर बराबर हो जाएगा 1.4 का आधा, तो 2.4 यानी कि आएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रखा था शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल तीनों को निकालकर जोड़ देंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम लिखे शेष बचे ठोस का
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्र प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र प्लस निचले, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए बेलन का क्या होता है 2πr/h प्लस शंकु का क्या होता है πr/l प्लस निचले का होगा πr², क्योंकि क्या है वो अर्धगोला है, ठीक है। और ये आधार भी है हमारे पास। तो चलिए फिर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है पाई कॉमन है और आर दोनों यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे पाई आर ले लेंगे कॉमन, ठीक है। इधर बच गया 2h प्लस के, इधर बच गया l प्लस के, इधर बच गया एक r, ठीक है। अब देखिए पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर क्या है 0.7, ठीक है। 2 इंटू एच क्या है हमारे पास 2.4 प्लस के एल, ठीक है, एल, ठीक है। हमें तो सब दे रखा है लेकिन एल नहीं दे रखा है। एल क्या होता है हमें शंकु का यानी कि तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये हमारे पास क्या है तिर्यक ऊंचाई है। और देखिए इसकी त्रिज्या हमें दे रखी थी, ठीक है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक जो कि क्या थी हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर थी, ठीक है। और ठीक है, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास शंकु के 2.4 सेंटीमीटर। और हमें क्या है शंकु के तिर्यक ऊंचाई को हम एल कहते हैं, जो कि हमें पता नहीं है। तो चलिए हम इसे निकालते हैं, ठीक है। इसे निकालेंगे हम कैसे, इसका फॉर्मूला होता है एल बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो एच क्या है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आर क्या है हमारे पास 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2.4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2.4 से 2.4 में तो 4 चौका 16 के 6 हाथ से लग गया 1, 4 दूना 8, 1 9 इंटू फिर 4 दूना 8 और 2 दूना 4 6 और 9 8 17 के साथ हाथ से लगे 4 1 5, ठीक है। और दो संख्या के बाद क्या है 0 है, दशमलव है तो दो संख्या के बाद लगाएंगे यानी 5.76, ठीक है। 5 दशमलव क्या आएगा, ठीक है। तो इसका आएगा 5.76 आएगा प्लस, अब 0.7 से करेंगे 0.7 में यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 7 7 49 के 9 हर से लग गया 4, 7 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और तो यहाँ पे 4 लिख देंगे इंटू 0 0, ठीक है। तो देखिए 9 4 0, 2 के बाद लगे तो 0 यानी कि 0.49 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.49। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ प्लस कर दे 5.7 में 0.79 प्लस कर देंगे तो 9 6 15 के 5 हर से लगे 1 7, ठीक है। तो ये आया और पॉइंट 2 के बाद है तो 2 बार पॉइंट लगा देंगे 6.25 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 6.25। अब इसे हमें रूट से बाहर करना है, ठीक है। हमें 6 और 10.5 को 2 से हमें बाहर रूट से बाहर करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है वर्गमूल करना होता है। वर्गमूल में देखिए क्या करना होता है उल्टे साइड से हमें जोड़ा बनाना होता है, ठीक है। इसका जोड़ा बनेगा और इसका नहीं, तो 2 से 2 त्याई, ठीक है। तो कटेगा नहीं, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 लिख देंगे। जो लिखा होता है उसी से हमें क्या करना होता है गुणा करना होता है, तो 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पे बच गया 6 में से 4 गया तो 2, ठीक है। यहाँ पे 2 संख्या और होता है 5, ठीक है। अब हमें देखना होता है 31 संख्या से कट जाए, तो ये 5 से हमारे पास कट जाएगा, ठीक है। और दशमलव जो था यहाँ पे लगा देंगे और 5 यहाँ पे उतार देंगे। देखिए 50 25 के 5 हर से लग गया 2, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 20, 20 2 22, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 2.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, यानी कि एल जो हमारा होगा वो होगा हमारे पास, ठीक है। यानी कि हमारा एल जो होगा, एल ये है 2.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तब यहाँ पर एल क्या है हमारे पास 2.5 प्लस क्या आर है 0.7, ठीक है। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, एक लेंगे पॉइंट को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कटेगा 7 बच जाएगा, तो 7 एकम 7 कट जाएगा, और यहाँ पे 5 दूना 10 और 11 दूना 22, ठीक है। तो इससे हम अब आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हम 2 और से गुणा कर देंगे 2.4 में, तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं हम 2.4 में 2 से, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 पॉइंट और फिर 2 दूना 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.8 प्लस कर देंगे इसमें हम 2.4 से, यहाँ पे देखिए 11.5 बचा, और इधर गुणा करके आ गया हमारे पास 4.8, और फिर इन सबको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे लिख लिया। अब हम इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 8, और इसका हम क्या करेंगे डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो 11 8 88 बटा 5, ठीक है। और इसे हम भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 तो देखिए 11/5 गुणा कर देंगे 8 में, तो ये गुणा नहीं होता, इसलिए हमने इसके डायरेक्ट गुणा कर दिया, तो 17.88/5 आ गया, और इसमें 5 से हमने 88 में भाग देते 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और समझने की बात है यहाँ, ये इसमें कह रखा था शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निकटतम कह रहा था, निकटतम, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया था 17.6, यानी कि 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8 तक ले लें, ठीक है। अब देखिए अगर हमारा 17.5 तक होता, ठीक है, तो ये क्या होता हमारा 17 में लिया जाता, लेकिन क्या है हमारे पास 17.6 है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर यहाँ 17 ऊपर से होता तो ये 17 का निकट होता, लेकिन क्या है 5 से बाद, यानी कि 17.6, तो ये क्या है 18 के निकटतम है, ठीक है। ये 18 का निकटतम है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 18 होगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा है अतः शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही हमारा इसका क्या होगा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।